Hello everyone, this is me Shifa and welcome to the channel. So this video is for all the 11th grader student. In this video I will share you whole strategy that I followed in class 11th which is known as the most hardest class ever. तो मैंने किस तरह से इसको मैनिफेस्ट किया. आई बिकेम द टॉपर ऑफ माई क्लास. आई एम गोइंग टू शेयर यू ईच एंड एवरी स्टेप. मैं आपको ईच सब्जेक्ट्स के एक्सप्लेनेशन दूंगी अलोंग विद बेस्ट यूट्यूब चैनल. सो आई विल बी शेयरिंग द स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन एंड IT. So if you have choose this subject, then this video is for you all. So before starting the video, I will tell you to take a copy along with a pen and note everything that I'm going to tell you because this video is going to be a lot informative. तो let's start. So सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स का स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ. तो फिजिक्स को मैं सबको लगता है कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है एंड इट इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स. बट फिजिक्स में ना थ्योरी भी मैटर करता है क्योंकि कभी कभी ना डायरेक्टली डिफिनेशंस आ जाते हैं, इस चीज़ का डिफिनेशन, इस चीज़ का डिफिनेशन, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिक्स में. तो फिजिक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो अलोंग विथ हर चीज़ का डिफिनेशन याद रखो क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में उस चीज़ का क्वेश्चन आता है. तो न्यूमेरिकल जो है वो आप NCERT से सॉल्व किया करो. आई विल रिकमेंड यू, NCERT इज़ द गोट. एवरी सब्जेक्ट में NCERT इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम. मतलब मैं जो हूँ वो हमेशा से NCERT फॉलो करते आ रही हूँ एंड आई विल रिकमेंड यू ऑल टू बाय दिस NCERT बुक इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट एक्सपेंसिव साइंस बुक. तो ये NCERT बुक से ना डायरेक्टली CBSE क्वेश्चंस देते हैं, तो इसलिए इसी को फॉलो करो. ट्राई करो कि आप हर NCERT क्वेश्चंस को ले रहे हो, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट. मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मैं लेक्चर वाइज लेक्चर देखती थी एंड अलोंग विथ लेक्चर आई यूज टू मेक माई नोट्स. मतलब मैं ये नहीं करती थी कि लेक्चर अलग से देखो या नोट्स अलग से बनाओ, ये नहीं करती थी. मैं लेक्चर और नोट्स में दोनों साथ मेंटेन करके चलती थी क्योंकि ये जो होता था वो थोड़ा टाइम को सेव करता था एंड उसके बाद में जो रिविजन किया करती थी, ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. आप भी ऐसा ही क्या करो. एंड फिर लेक्चर हो गया मेरा, नोट्स हो गया मेरा, रिविजन हो गया. उसके बाद मैं क्या करती थी, आई यूज टू रीड NCERT लाइन बाय लाइन अलोंग विथ इट्स क्वेश्चन. तो मैं NCERT के सारे क्वेश्चंस लगाती थी और जब लेक्चर देखते हैं ना तो टीचर्स बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं फिजिक्स में, तो उन सब क्वेश्चंस को भी मैं अटेम्प्ट करती थी, ठीक है. अगर बात की बेस्ट यूट्यूब चैनल की करी जाए तो सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल आई फील इज फिजिक्स वाला. इसमें बहुत ही अच्छा लगता है मुझको पढ़ने में. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए तो मेरे को सबसे बेस्ट फिजिक्स वाला ही लगता है. एंड फिजिक्स वाला का अगर आप नहीं देखना चाहते, अगर कोई और बताऊँ तो मैं साइंस एंड फन कह सकती हूँ. ये भी बहुत अच्छा चैनल है. इसमें भी आप अपने फिजिक्स को कवर कर सकते हो आराम से. आप लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ, रिवीजन करो एंड देन सारा का सारा NCERT क्वेश्चन सॉल्व करो अलोंग विथ. अगर PYQ है तो PYQ को भी साथ लेते चलो, ठीक है. तो अगर बात की जाए केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का भी सेम वे होता है. तो सबसे पहले केमिस्ट्री में आप एक चीज़ ध्यान रखना कि NCERT सो इम्पॉर्टेंट. मतलब NCERT का लाइन बाय लाइन आप पढ़ा करो केमिस्ट्री में. मैं फिजिक्स में भी कहती हूँ एंड केमिस्ट्री में भी करना है. मतलब आई बिलीव दैट NCERT इज समथिंग विच इज़ मास्टर, राइट. आपको NCERT छोड़ना ही नहीं है. तो एक लेक्चर अटेंड करने के बाद आप NCERT जाकर एक बार ज़रूर पढ़ो अच्छी तरह से एंड उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेंट से भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यू डोंट मिस दैट एक्सपेरिमेंट्स को भी ज़रूर एक बार देख लेना, उसको समझ लेना, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ PYQ सॉल्व करते चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी. और अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर केमिस्ट्री, देन इट इज़ फिजिक्स वाला. मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे. फिजिक्स वाले के फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. एंड अगर आप वो नहीं कर सकते तो यू कैन गो फॉर साइंस एंड फन. ये भी बहुत अच्छा चैनल है. तो मैंने ना 10th में भी एंड 11th में मैंने यही चैनल से पढ़ रखा है एंड इसके अलावा मुझे और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं होती. तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू फॉलो दिस चैनल्स ओनली. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट बायोलॉजी, देन बायोलॉजी मुझको पर्सनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से ज़्यादा अच्छा लगता है एंड इट इज़ मोर नाइस आई फील. तो बायोलॉजी में आपको ना बहुत ही ईजिली आप कर सकते हो, ठीक है. ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होता. तो उसको पूरा आपको सिर्फ उसको समझना होता है. डिफिनेशंस याद करो, हर चीज़ याद करो एंड डायग्राम्स भी याद रखो क्योंकि बायोलॉजी में ना डायग्राम्स भी डायरेक्टली उठकर आ जाते हैं. तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना बायोलॉजी में. एंड बायोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मुझे नहीं लगता. मतलब आपको भी नहीं लगेगा अगर आप ध्यान से उसको पढ़ते हो. NCERT का लाइन टू लाइन आप पढ़ो बायोलॉजी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है. तो ये भी आपको ज़रूर करना चाहिए बायोलॉजी में. PYQ सॉल्व करो. मैंने इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि हमारे टीचर कहते थे कि PYQ इज़ सो इम्पॉर्टेंट. अगर हम 5 to 10 ईयर्स के PYQ सॉल्व करते तो हमारे बोर्ड्स में ऐसे 85% से अबव आ जाएंगे मार्क्स. तो ये सच बात है. तो PYQ हर क्लास में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे 10th 11th 12th. तो PYQ को छोड़ना मत भूलना. जितना से ज़्यादा सॉल्व करोगे ना आपका दिमाग भी खुलेगा एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चंस में, ठीक है.
तो इसलिए PYQ को भी ज़रूर आप लोग देखना। अच्छा, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ जो 11th में बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं, वो ये है कि उनको प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता नहीं होता है, कब स्टार्ट करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है। देन आई विल टेल यू कि अब आप स्टार्ट कर दो। अब पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियस होकर पढ़ो, क्योंकि 11th जो है वो बहुत ही हार्ड क्लास माना जाता है, राइट। तो अगर आप ठीक से नहीं पढ़ सकते हो, देन टॉपर भी इस क्लास में फेल हो जाते हैं। तो मैं वही सब चीज़ें शेयर कर रही हूँ जिससे मैं जो हूँ बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर किया था मैंने क्लास 11th में, एंड आई बिकेम द टॉपर ऑफ माई क्लास। तो इसीलिए हर वो चीज़ मैं अब शेयर कर रही हूँ। तो बायोलॉजी के लिए भी सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स वाला, अलॉन्ग विद साइंस एंड फन। तो यही दो चैनल को मैं फॉलो करती थी। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। तो इंग्लिश जो होता है वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप ना कम मेहनत करके भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बस आपको फैकल्टी अच्छे होने चाहिए एंड आपका ध्यान अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज, लिटरेचर्स एंड ग्रामर में आपको कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद करना पड़ता है। लेकिन क्लास 11th के भी ग्रामर बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। हैंड राइटिंग सेक्शन भी बहुत अच्छा है, आराम से आप कर लोगे। तो मैं कहूँगी कि इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल जो है वो है इंग्लिश बाय तानिया शर्मा। आई जस्ट लव द वे शी टीचर्स। मतलब उनका जो वीडियोस होता है ना वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, मतलब 1 आवर में वो सब कुछ कंप्लीट कर देती है ईच चैप्टर्स, और A to Z NCERT लाइन को वो कवर करती है, सब कुछ अच्छे से समझाती है। अगर आप फिजिक्स वाला से पढ़ना चाहते हो देन दैट्स ऑल्सो गुड। मैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फिजिक्स वाला से पढ़ती थी, लेकिन इंग्लिश में मैं ना तानिया मैम के पास जाती थी क्योंकि बहुत ही अच्छा वो पढ़ाती थी, ठीक है। तो और मैंने ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था उनके वजह से इंग्लिश में। तो आप भी उन्हीं के लिए जाओ, बहुत ही अच्छा पढ़ाती है वो। आई जस्ट लिटरली लव हर वे ऑफ टीचिंग। एंड ग्रामर के लिए भी आप इनको ही देखो। अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देन यू कैन गो फॉर डियर सर। ये इनका भी चैनल बहुत अच्छा है, ये भी ग्रामर वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यही थे इंग्लिश की। तो और मैं आपको रिकमेंड करूँगी ना कि इंग्लिश को ना ज़्यादा लाइट नहीं लेने। मतलब 11th में कुछ कुछ चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा हार्ड है इंग्लिश में, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझो, एनालाइज करो, पैराग्राफ वगैरह को सबको अच्छे से समझो, तो आप इंग्लिश आराम से क्रैक कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो शुरू से कोई भी नहीं पढ़ता। मैंने भी उसको शुरू से नहीं पढ़ा था, एग्जाम के 1-2 हफ्ते पहले ही उसको पढ़ा था मैंने। तो मैंने जो आराम से उसको क्लियर कर लिया था। एंड हमारे स्कूल में टीचर जो समझाते थे वो भी बहुत अच्छे से समझाया करते थे, तो फिजिकल एजुकेशन में मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए मैं सबसे बेस्ट जो यूट्यूब चैनल बोलूँगी वो है, लेट मी सी, शिखा शौकीन। एक बहुत ही अच्छी टीचर है, मैंने उनका ही देखा था लास्ट टाइम पे। इन्होंने पूरा फिजिकल एजुकेशन को अच्छी तरह से करवाया हुआ है। साथ ही साथ ज़की सौदागर, ये भी एक यूट्यूब चैनल है, इनमें भी सर ने बहुत अच्छे से करवाया है। एंड अगर आप थोड़ा सा मस्त इंजॉय करके पढ़ना चाहते हो देन अनएंडिंग एजुकेशन एक है चैनल जिसमें भैया जो है वो पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा उनका भी पढ़ाने का टाइप है, बहुत अच्छा तरीके से वो पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं, और बीच बीच में ना क्वेश्चंस वगैरह भी वो लोग करवा देंगे, तो इससे का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं कहूँगी कि आप यही 3 चैनल को देखो कि आपको देखो। मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा यही 3 चैनल को फॉलो करती थी। मतलब मुझे जो चैप्टर एक टीचर से नहीं समझ आता था, आई यूज़ टू गो टू द नेक्स्ट, उनसे नहीं तो तीसरे से, ऐसे करके। लेकिन तीनों का पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। आई थिंक कि इन तीनों को फॉलो कर लो, आपको फिजिकल एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो बस, और मैं बोलूँगी कि फिजिकल एजुकेशन को ना थोड़ा समझ लो, कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट डेट्स याद रखना कुछ कुछ ओलंपिक्स वगैरह के, एंड बाकी सब लोग समझ लो, खुद से बनाकर भी आप आंसर उसका लिख सकते हो। अगर आईटी की बात की जाए तो मैं ना ये उसको कुछ खास पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है। एंड मैं पहले से ही ना इसको लास्ट टाइम के लिए छोड़ देती हूँ कि एग्जाम से पहले इसको पढ़ना है एंड देन जैसा भी होगा बस करना है। तो अभी 11th में मैंने उसी तरह से उसको क्लियर किया था आईटी को। तो मैंने सबसे अच्छा यूट्यूब चैनल जो देखा था वो था मैग्नेट ब्रेन्स। तो इसमें भी काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर करवाए हुए थे, मतलब सब कुछ कवर था मैग्नेट ब्रेन्स में। एंड साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल था जो था FOC क्लासेस, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से करवाया हुआ था, ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन है वो भी बहुत अच्छे से टीचर पढ़ाते हैं। FOC क्लासेस में भी अच्छी तरह से सब कुछ करवाया अलॉन्ग विद क्वेश्चंस ऑल्सो। देन यू कैन गो फॉर FOC क्लासेस और मैग्नेट ब्रेन्स। तो यही है आईटी का। तो आईटी का आई थिंक कि थोड़ा सा तो रट्टा मारना पड़ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम में पढ़ते हैं तो दिमाग तो चलता नहीं आईटी में, तो इसलिए लास्ट टाइम में रट्टा मारना पड़ता है, तभी हम पास कर पाते हैं आईटी में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं ना कंसिस्टेंट रहती थी, ठीक है, कि मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दिया करती थी हर सब्जेक्ट्स को। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को हाफ एन आवर ज़रूर देती थी न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, एंड थ्योरी के लिए भी टाइम देती थी उसको, ठीक है। तो ये काम भी ज़रूर करो। लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर के साथ साथ एटलीस्ट हाफ एन आवर यू गिव टू न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो मैं भी इसी तरह से करती थी, मैं बहुत कंसिस्टेंट रहती थी। मैं सेल्फ स्टडी को टाइम भी देती थी, जैसे लेक्चर में जो भी मैंने पढ़ा उसको मैं एक बार रिवाइज जरूर करती थी, क्योंकि सब कुछ हम भूल जाते हैं, ठीक
ठीक है, अगर लेक्चर देखने के बाद रिवाइज नहीं करते तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर देखने के बाद एक बार रिवाइज करो। एंड बायोलॉजी में डायग्राम वगैरह अच्छे से समझो, उसको अच्छे दिमाग में फिट कर लो कि इस तरह से डायग्राम्स है, तो बहुत ही ईजिली आप 11th में कर पाओगे। मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं होता ना, सब लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा हार्ड होता है जो कंसिस्टेंट नहीं रहते, जो सीरियस नहीं रहते। तो यही थी सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई फॉलोड इन माई क्लास 11। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो and found it informative. If you liked it, please subscribe my channel. That's all for today. Bye bye.